हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एंसेस्ट्रल कोर्ट में दो एम्पायर के सपोर्ट को गेन करने के बाद तांग संग और मी गॉन्जी दोनों ही वापस आ जाते हैं और यहाँ से तांग संग ओशियन में गया था ताकि ये ह्यूमंस के लिए एक जगह को फाइंड कर सके। अब आगे तांग संग अपने सी गॉड के पावर को यूज करता है और एक सी गॉड का बड़ा सा इमेज को क्रिएट कर देता है एयर में और इसका पावर काफी दूर तक पूरे ओशियन में फैल जाता है। ये देख कर हाइसन भी काफी सरप्राइज है। तांग संग बस यहाँ पे सी गॉड के पावर को ही शो करता है। तांग संग हाइसन को देख कर कहता है, तो फिर अभी भी तुम्हें कोई डाउट है? तांग संग का सी गॉड का पावर ओशियन में काफी इंक्रीज भी कर जाता है। इस तरह के पावर को फील कर हाइसन भी काफी सरप्राइज है। इसने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के पावर का सामना ये कभी भी करेगा। इसका डीमन किंग लेवल का पावर इसके सामने में तो कुछ भी नहीं है। ये बात ये जान चुका है। ये तुरंत ही तांग संग के सामने में झुक जाता है। तांग संग इसे कहता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ मगर मैं 3 दिन बाद लौट कर आऊंगा। उस टाइम पे तुम इस आइलैंड पे सभी ओशियन के पावरफुल क्लैन के लीडर को गैदर करोगे, सी ड्रैगन और सी जायंट क्लैन को। मैं आकर इनसे बात करूंगा। ये सुनकर हाइसन कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। इस दौरान तांग संग इस आइलैंड को चेक करता है और ये देखता है कि यहाँ पे एनर्जी भी काफी अच्छा है और मिलियंस ऑफ पीपल यहाँ पे रह सकते हैं। जबकि ये ह्यूमंस और सी क्लैन के बीच का रिलेशन अच्छा करने वाला है, फिर ह्यूमन के लिए यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ये आइलैंड भी कैरी सिटी से काफी दूरी पे है, फिर सेफ्टी भी यहाँ पे अच्छा रहेगा। तांग संग जानता है कि ये फ्यूचर में गॉड किंग लेवल पे जाएगा और इसे इस वर्ल्ड को छोड़कर जाना भी होगा। अगर ह्यूमन को इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, फिर इन्हें खुद को तो स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा और इसके लिए इन्हें अपने कल्टिवेशन पे काम करना होगा। ये मॉन्स्टर का ब्लड पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। इनका खुद का एक कल्टिवेशन रास्ता तो होना चाहिए। ये प्रोसेस काफी लंबा हो सकता है क्योंकि एनिमी भी यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है, तो पावरफुल ह्यूमन बीइंग को ट्रेन करने में भी काफी समय लग सकता है। स्वानटियन गोंग ये ह्यूमन को सिखाया जा सकता है, लेकिन एक बार ये टेक्निक मॉन्स्टर को पता चल जाए, फिर ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस टाइम पे। तांग संग जानता है कि अभी पूरे ही वर्ल्ड के लक एनर्जी और नेचुरल एनर्जी को डीमन एम्पायर कंट्रोल करते हैं। अगर कुछ डीमन एम्पायर मारे जाते हैं, फिर काफी एनर्जी भी सेव हो सकता है दूसरे के लिए, और अगर टिहानु एम्पायर मारा जाता है, फिर लक एनर्जी भी पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। फिर जाकर सभी दूसरे रेस भी कल्टिवेट कर सकेंगे और स्ट्रॉन्ग बन सकेंगे। ये कहना तो आसान है मगर करना काफी डिफिकल्ट है। तांग संग जानता है कि अगर ये गॉड किंग लेवल पर चला जाता है इस वर्ल्ड में, फिर ये वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, जबकि ये वर्ल्ड इसके पावर को सपोर्ट नहीं कर सकेगा और यूनिवर्स भी इस जैसे डेंजर को ग्रो करने नहीं देगा। यूनिवर्स के पावर के कारण से ही इसकी वाइफ लास्ट लाइफ में मारी गई थी। इस बार तांग संग ऐसा कुछ होने देना नहीं चाहता है, मगर ये जानता है कि अकेले ये यूनिवर्स के पावर से फाइट नहीं कर सकेगा, फिर चाहे ये कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, इसे दूसरे के पावर का सपोर्ट तो चाहिए होगा। तांग संग अब बैठ कर काफी थिंग्स के बारे में सोचता है कि आगे ये क्या करे और कौन सा प्लान पे इसे काम करना चाहिए। टाइम भी पास करता जाता है और कुछ दिन बीत जाते हैं। तांग संग देखता है कि ओशियन से कुछ फिगर निकल कर सामने आ रहे हैं। ये सी ड्रैगन को देखता है। इसका बॉडी भी काफी बड़ा है और साथ ही इसके सर पे हॉर्न्स भी देखे जा सकते हैं। फिर ये सी जायंट को भी देखता है। वॉलरस क्लैन भी आते हैं और दूसरे सी क्लैन भी आते हैं। सभी के गैदर होने के बाद सी ड्रैगन आगे आकर कहता है, ह्यूमंस, क्या वो तुम हो जो खुद को सी गॉड कहता है? तांग संग कुछ नहीं कहता। ये बस अपने सी गॉड पावर को रिलीज करता है। इसके पावर को फील कर दूसरे भी सरप्राइज होते हैं कि इस तरह का पावर कहां से आ गया। सी ड्रैगन और सी जायंट के भी आंखें खुले के खुले ही रह जाते हैं इस तरह के पावर को देखकर। तांग संग इन्हें कहता है, मैं सी गॉड का गार्डियन हूँ। तांग संग ये नहीं कहता कि ये खुद ही सी गॉड है। ये सुनने के बाद दूसरे भी कहते हैं, तुम्हें सी गॉड का पावर कहां से मिला है? ये सभी भी जानते हैं कि पहले तो कोई भी सी गॉड नहीं हुआ करता था, तो अभी कहां से ये अचानक आ गया? तांग संग सभी को कहता है, पहले नहीं हुआ करता था मगर अब आ चुका है। तांग संग इन्हें कहता है, मैं पूरे ही सी क्लैन को एक फ्यूचर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे क्लैन में एक एम्परर को जन्म भी दे सकता हूँ, जबकि कभी भी सी क्लैन में कोई भी एम्परर नहीं जन्म लिया है, लेकिन फ्यूचर में एक जरूर बन सकेगा। यह सुनकर सी जायंट और सी ड्रैगन दोनों ही काफी सरप्राइज होते हैं। सी ड्रैगन कहता है, हम ह्यूमंस पे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी है, फिर मुझसे फाइट करो, मुझे फाइट में हरा कर सभी को साबित करो, तब जाकर हम यकीन करेंगे। यह सुनकर तांग संग भी इसे कहता है, ठीक है, आगे आओ। तांग संग अपने सी गॉड के पावर का यूज नहीं करता, बल्कि ये अपने सी गॉड के पावर को वापस से अपने बॉडी के अंदर में खींच लेता है। अब ये सी ड्रैगन सी गॉड के ऑरा से सप्रेस नहीं हो रहा। ये फुल पावर में अब फाइट कर सकता है। तांग संग अभी भी गॉड लेवल पे नहीं गया, लेकिन इसका डिफेंस काफी सॉलिड है, जबकि इसका ब्लू सिल्वर एम्परर अपग्रेड हो चुका है और इसका जिंगमेंग स्किल, इन दोनों का डिफेंस यूज करने पे तांग संग के डिफेंस को कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। गॉड लेवल फाइटर को भी इस तरह के डिफेंस को तोड़ने में काफी परेशानी होने वाला है। तुरंत ही अब गोल्डन लाइट रिलीज होता है और तांग संग के बॉडी को ये कवर कर लेता है। सी ड्रैगन एक तरह का शील्ड को क्रिएट करता है। हालांकि जब तांग संग अटैक करता है, इसके शील्ड पे पंजे के निशान को देखा जा सकता है। ये देखकर ये भी कहता है, ये मेरे शील्ड को कैसे स्क्रैच कर सकता है? तांग संग सी जायंट को देखता है और कहता है, तुम भी इस फाइट में ज्वाइन कर सकते हो, ये अकेले मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम दोनों एक साथ में आ जाओ। ये सुनकर ये भी पीछे नहीं रहता। सी क्लैन में मोस्ट पावरफुल 2 क्लैन है, सी ड्रैगन और सी जायंट, और ये दोनों ही इस टाइम पे अभी आगे आ जाते हैं तांग संग से फाइट करने के लिए। इन दोनों क्लैन के लीडर अभी तांग संग से फाइट कर रहे हैं। तांग संग अपने जिंगमेंग स्किल और लाइगर स्किल को यूज करता है। सुपर ब्लड लाइन से तांग संग का बॉडी एक गॉड लेवल का बन चुका है। तांग संग का जब किलिंग ऑरा रिलीज होता है, फिर इन दोनों का पावर भी काफी सप्रेस होता है। तांग संग अपने
डोमेन का यूज करता है, गॉड किलिंग डोमेन का, जो कि लाइगर क्लैन भी यूज कर सकते हैं। तुरंत ही अब सी जायंट अपने बड़े से पिलर को निकालता है और तांगसंग पे अटैक कर देता है। हालांकि तांगसंग अभी भी अपने पावर से अटैक करता है और इस पिलर पे भी पंजे का निशान पड़ जाता है। तांगसंग लाइगर के पंजे का यूज करता है अटैक करने के लिए। अटैक के टाइम पे इधर सी ड्रैगन तांगसंग को सिर्फ खड़े होकर देख ही रहा है। तांगसंग भी इसकी ओर देखता है। तांगसंग अपने न्यू ब्लू सिल्वर एम्परर से अटैक करता है। इधर सी जायंट भी अटैक कर देता है सेम समय पे अपने पिलर से, लेकिन तांगसंग मेन टाइम पर टेलीपोर्ट हो जाता है और सी जायंट का पिलर आकर सी ड्रैगन को हिट करता है। हिट होता ही सी ड्रैगन तुरंत ही जाकर ओशियन में गिर जाता है। इसका फायदा उठाकर तांगसंग तुरंत सी जायंट के पास में चला आता है और एक बड़े से पंजे को क्रिएट करता है अपने हाथ से और इस बड़े से पंजे से इसके गर्दन को पकड़ लेता है। इस टाइम पे सी ड्रैगन भी ओशियन से बाहर में आ जाता है। इन दोनों को देखकर तांगसंग कहता है, अभी भी तुम दोनों फाइट करना चाहते हो? इस टाइम पे दूसरे सी क्लैन के लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि एक ह्यूमन दो पावरफुल सी क्लैन के चीफ को डिफीट कर चुका है। और हैरान करने वाला बात यह है कि ये अभी भी गॉड लेवल पे नहीं गया है। इसका ब्लड लाइन का पावर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? किस तरह का पावर है ये? इधर तांगसंग अपने सी गॉड के पावर का यूज करता है। इससे ओशियन से काफी एनर्जी भी निकल कर सामने आता है। ये पावर ऑफ फेथ है। ये एनर्जी तांगसंग के बॉडी में एंटर करता है, जिसके कारण से इसका इंजरी भी हील हो जाता है, साथ ही इसका एनर्जी भी रीस्टोर हो जाता है। तांगसंग इस एनर्जी को इन दोनों के बॉडी में भी डाल देता है। इन दोनों का भी बॉडी हील होता है। इस फाइट के बाद ये दोनों भी तांगसंग के आगे झुक जाते हैं। तांगसंग इस पावर ऑफ फेथ को इन सभी सी क्लैन के लोगों के बॉडी में डाल देता है और इन्हें कहता है इस एनर्जी को अपने बॉडी में रन करने को। ऐसा करते ही इन सभी को अपने ब्लड में एक तरह का वंडरफुल फीलिंग आता है। ऐसा लगता है कि इनका ब्लड प्यूरिफाई हो रहा हो और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं। इस टाइम पे पावर ऑफ फेथ के कारण से काफी सारे सी क्लैन के लोग तांगसंग की ओर देख रहे हैं। तांगसंग जानता है कि अगर ये ओशियन के एरिया में रहा फिर ये पावर ऑफ फेथ को कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन जब ये गॉड लेवल पर चला जाएगा फिर उस टाइम पे ही ये बेनिफिशियल होगा अभी से ज्यादा। सी क्लैन के लोग कहते हैं मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो चुका है और मैं स्ट्रॉन्ग भी फील कर रहा हूँ। ये सभी तांगसंग को कहते हैं क्या ये तरीका है एक एम्परर लेवल पे जाने का हम सी क्लैन के लिए? तांगसंग ने कहता है ये एक तरीका है, जब मैं गॉड लेवल पर चला जाऊंगा फिर मैं तुम सबको ट्रांसफॉर्म कर सकूंगा, फिर तुम काफी पावरफुल भी बन सकते हो। तुम में से कोई एक एम्परर लेवल पे भी जा सकता है। वॉलरस क्लैन के हेड सामने आते हैं और ये कहते हैं हमारा ब्लड इम्प्योर हो चुका है सी प्लेग के कारण से, और ये प्लेग पूरे ओशियन में कभी भी कहीं भी आ जाता है। इस कारण से ही काफी सारे सी क्लैन के लोग मारे जा चुके हैं। काफी का तो ब्लड भी इन्फेक्ट हो चुका है। सी जायंट चीफ कहते हैं ओशियन में एक एरिया है, इसे हम येलो सी भी कहते हैं, और यहाँ पे सी क्लैन के लोग का डेड बॉडीज है और ये डेड बॉडीज काफी ज्यादा है, इतना कि पूरा ही सी कवर हो जाता है। इससे ही इन्फेक्शन भी फैल रहा है। इस बारे में हम लीडर्स भी अभी तक कुछ भी नहीं कर सके हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो फिर हम सभी समझ जाएंगे कि आप सच में एक सी गॉड के गार्डियन हो। यह सुनकर तांगसंग कहता है मैं इस बारे में फर्स्ट टाइम ही अभी सुन रहा हूँ, मैं पूरा कोशिश करूंगा हेल्प करने का। अब ये तांगसंग को लेकर सी प्लेग एरिया में जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए तांगसंग इनसे फेरी कॉन्टिनेंट के बारे में पूछता है कि इन्हें कितना पता है इस बारे में। इस पर वॉलरस कहता है वो जगह हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड है, हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। वहाँ पे काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं, काफी एम्पर लेवल के भी मॉन्स्टर वहाँ पे हैं। पहले ये हमारे ओशियन पे अटैक भी किए थे, मगर सी प्लेग को देखकर वो भी भाग गए। इसका खतरा उन्हें भी सताता है। तांगसंग कहता है मैं एक ह्यूमन हूँ, तुम्हारे क्लैन के जैसे हमारे ह्यूमन पे भी ये मॉन्स्टर अटैक करते हैं, और मैं अपने काइंड के लिए एक सेफ जगह को फाइंड कर रहा था, इस कारण से भी मैं ओशियन में आया हूँ। इस पर वॉलरस कहता है ओशियन में काफी सारे आइलैंड है, ह्यूमंस कहीं भी यहाँ पे रह सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए हम सी क्लैन को कहीं तो हंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है फिर हम शांति से तो रह नहीं सकेंगे। हालांकि तांगसंग इसका भी जुगाड़ कर ही लेगा, क्योंकि ये काफी सारे रिसोर्सेज को भी साथ में सेंड जरूर करेगा। सी प्लेग इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट मैटर है और इससे ह्यूमंस भी अफेक्ट हो सकते हैं, जबकि इनका बॉडी काफी वीक होता है। तो फिर तांगसंग कहता है अगर मैं सी प्लेग को सॉल्व कर दूं फिर तुम ह्यूमन के साथ में शांति से रह सकते हो। इस पे ये कहते हैं अगर सी प्लेग सॉल्व हो जाता है फिर हम सी गॉड को अपना गॉड मान लेंगे, फिर वो जो कहेंगे हम वो करने को रेडी हैं। तांगसंग कहता है ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए मुझे इसे पहले तो देखना होगा। वॉलरस कहता है ठीक है, एक बार हम सी प्लेग एरिया को फाइंड कर लेते हैं, फिर हम आपको रिपोर्ट कर देंगे। सी प्लेग का लोकेशन भी चेंज होता रहता है। इस बीच तांगसंग टेलीपोर्टेशन सर्कल को बनाने का सोचता है आइसलैंड पे, जबकि ये सी प्लेग एरिया को फाइंड करना चाहते हैं। वॉलरस का लीडर जो कि हाइसेन है, ये तांगसंग को ऑलरेडी सी गॉड मान चुका है। इस कारण से भी ये सी ड्रैगन और सी जायंट से भी ज्यादा तांगसंग की बातों को सुनता है। तांगसंग इसे कहता है मैं अभी भी सी गॉड नहीं बना हूँ, तुम सब मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, मेरा नाम तांगसंग है। ये सुनकर सी ड्रैगन और सी जायंट ये भी सोचते हैं ये बिना गॉड लेवल पे गए हुए हम दोनों को डिफीट कर दिया है, मगर जब ये सी प्लेग प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा फिर तभी हम इसे रियल गॉड भी मानने वाले हैं। तांगसंग ने कहता है मैं फिलहाल टेलीपोर्टेशन सर्कल को क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ह्यूमंस यहाँ पे आकर अपना सेटलमेंट को क्रिएट कर सके। इस बीच अगर तुम्हें सी प्लेग का लोकेशन मिल जाता है फिर तुम मुझे आकर रिपोर्ट भी कर सकती हो। तांगसंग ने फिलहाल ज्यादा कुछ खास नहीं बताता, मगर इसे थोड़ा बहुत आइडिया पहले से भी हो चुका है। ये शायद ओशियन में होने वाले बैड लक के कारण से भी हो सकता है, जबकि ओशियन में गुड लक नहीं है, तो फिर ऐसा प्रॉब्लम तो आने ही वाला था।
तांगसंग इस बीच टेलीपोर्टेशन सर्कल को कंप्लीट कर लेता है और ये इसे ट्राई भी करता है। इस फॉर्मेशन को वॉलरस गार्ड करते हैं। सी क्लैन भी इस तरह के टेलीपोर्टेशन को पहली बार ही देख रहे हैं और ये भी सरप्राइज होते हैं। ये भी नहीं जानते थे कि इतना ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन भी किया जा सकता है। तांगसंग गोल्डन वैली आ जाता है। तांगसंग जब ओशियन में था वहाँ पे ये ज्यादा ओशियन के पावर को एब्जॉर्ब नहीं किया था। ये जानता है कि एक बार एनर्जी इसके बॉडी में ज्यादा हो जाता है फिर ये अपने पावर को सप्रेस नहीं कर सकेगा और इसका गॉड लेवल का ट्रिबुलेशन भी आ जाएगा। और तांगसंग अभी इसे पार तो नहीं करना चाहता है। तांगसंग यहाँ पे आने के बाद पहले तो ये मी गोंजी को कांटेक्ट करता है और ओशियन के बारे में इसे बताता है और कहता है मैंने एक आइसलैंड को ढूंढा है जहाँ पे ह्यूमंस रह सकते हैं, तो हमें प्रिपरेशन भी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये कहती है अभी भी शिप बिल्ट नहीं हुआ है, सी क्लैन से हमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ये सुनकर तांगसंग कहता है ठीक है मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लो। तांगसंग कहता है हमने अच्छे से काम नहीं किया है। ह्यूमन सेटलमेंट का न्यूज लीक हो चुका है और कैरी सिटी के आसपास काफी सारे ह्यूमंस गैदर होना भी स्टार्ट हो चुके हैं और इनका नंबर भी 1 मिलियन से भी ऊपर चला गया है। इससे एंसेस्ट्रल कोर्ट का भी ध्यान हमारी ओर आ सकता है। हालांकि अभी एंसेस्ट्रल कोर्ट कुछ नहीं करेगा, वो भी तुम्हारे ट्रायल का ही वेट कर रहे हैं। एक बार जब तुम इसके लिए जाती हो फिर काफी बिग प्रॉब्लम भी आने वाला है। तांगसंग 2 फॉर्मेशन प्लेट को बनाया है और इसमें सी गॉड का पावर भी ऐड है, तो अगर ये शिप पे इनफॉर्मेशन प्लेट लगा दिया जाए फिर सी क्लैन वाले भी कुछ नहीं करेंगे। तांगसंग यहाँ के बाद मेयर के पास में आ जाता है और प्लान को डिस्कस करता है ह्यूमन को यहाँ से शिफ्ट करने का और फिर ये प्लान भी स्टार्ट हो जाता है और सभी ये काम सीक्रेट में ही किया जाता है। इस तरह से अब 1 मंथ बीत जाते हैं और इन 1 मंथ में टोटल 2000 लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। वॉलरस क्लैन भी शिप के बिल्डिंग में काफी हेल्प करते हैं, इससे और भी ज्यादा ह्यूमंस को सेंड किया जाता है। तांगसंग सी एरिया का पास में ही होता है और ये इन सभी काम को सुपरवाइज करता है। मेयर भी है तो ये काम भी स्मूथ चलता जाता है। इस बीच जब ह्यूमंस को शिफ्ट किया जा रहा था फिर वॉलरस के एल्डर से तांगसंग को न्यूज मिल जाता है इन्हें सी प्लेग का लोकेशन मिल चुका है। ये सुनने के बाद तांगसंग भी टेलीपोर्ट होकर आइसलैंड पे आ जाता है। तांगसंग इस आइसलैंड का नाम है क्रिसेंट मून रखता है, जबकि इसका शेप इस जैसा है तो फिर इस जैसा आइसलैंड और भी आसपास में है और इन सभी पे मिलाकर टोटल 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रह सकते हैं। इनके पास में काफी सारे रिसोर्सेज को भी लाया जाता है। इनका सर्वाइवल के लिए और कल्टीवेशन के लिए प्लान काफी अच्छा चल रहा है। तांगसंग के प्लान के अकॉर्डिंग आने वाले 6 महीने में टोटल 300 से भी ज्यादा शिप से हो जाएंगे और 1 साल के अंदर में ही 1 मिलियन लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस कारण से कैरी सिटी में ज्यादा ह्यूमंस भी नहीं बचेंगे, फिर कैरी सिटी का भी ह्यूमंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरे ही फायरी कॉन्टिनेंट में टोटल 20 to 30 मिलियन से ह्यूमंस रहते हैं, मगर इस वर्ल्ड में एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन 23 से 24 साल का ही है, क्योंकि ज्यादातर ह्यूमंस तो मारे ही जाते हैं किसी न किसी कारण से, ज्यादातर तो मॉन्स्टर के कारण से ही मारे जाते हैं। जब से कैरी सिटी में मी गोंजी लॉर्ड बनी है फिर कैरी सिटी में ह्यूमन स्लेव का स्टेटस भी काफी सॉल्व हुआ है। इस कारण से जो ह्यूमन स्लेव को सेल करते थे इन्हें अब काफी प्रॉब्लम भी होने लगा है कैरी सिटी को लेकर और सिटी लॉर्ड से भी। इधर तांगसंग आइसलैंड पे आ चुका है और ये यहाँ पे ह्यूमंस को भी देखता है जिन्हें सेंड किया गया है। ये ह्यूमंस भी यहाँ पे आने के बाद काफी खुश भी है। इन्हें भी कभी भी नहीं लगा था कि इन्हें अपना कोई एक जगह भी मिल सकेगा जहाँ पे ये रह सकेंगे। सी एरिया में आने के बाद सी क्लैन इनके प्रति काफी काइंड भी है और ये एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर खुशी से रह भी रहे हैं। इस कारण से भी ये ह्यूमंस को अब अपने लाइफ में एक उम्मीद भी दिख रहा है, ये फ्री हो सकते हैं। वॉलरस इन्हें काफी सारे सी फूड लाकर देते हैं खाने के लिए, फिर इन्हें भी सर्वाइव करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।